नमस्कार, आपका स्वागत है इंदौरिया टाइम्स में। मैं आपके साथ मोनिका। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रहे सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के द्वारा मुख्यालय सामान्य चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष भरत लाल मथुरिया के साथ चिकित्सालय के प्रत्येक वार्ड के अलावा निरीक्षण के लिए कोरोना वार्ड पहुंचे सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सकीय स्टाफ द्वारा की गई व्यवस्थाओं के प्रति संतुष्टि व्यक्त करते हुए तीसरी लहर के प्रति सजगता का परिचय देते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया। तो वहीं इस अवसर पर हॉस्पिटल पीएमओ के आग्रह पर जिला अस्पताल में सांसद कोटे से डिजिटल एक्सरे मशीन लगाए जाने की घोषणा करते हुए जारी गाइडलाइन के पालन किए जाने की अपील की गई। इंदौरिया टाइम्स की विनम्र अपील, घर में रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मास्क का प्रयोग अवश्य करें। देखिए, जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट जनता की है उसी हिसाब से पीएमओ साहब ने कहा है कि डिजिटल एक्सरे मशीन मिल जाए तो हमें और फायदा होगा और जनता को उसमें आसानी होगी। तो जितने भी 12-15 लाख की जो भी आती है, मैंने उनको कि आप तुरंत मंगाओ ताकि किसी प्रकार की भी जनता को परेशानी ना हो और जनता को जितनी आसानी हो कर सकें, क्योंकि किसी प्रकार की भी हम नहीं चाहते कि समस्या हो। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से पहले भी कहा था कि डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सफाई कर्मचारियों को भगवान मानते हुए, क्योंकि आज हम ये मानते हैं कि जिस हिसाब की महामारी हुई है, कोई आदमी अपने पेशेंट के पास नज़दीक जाने को भी तैयार नहीं था। उसके बाद भी डॉक्टरों ने जो काम किया है, मैं इस बात को धन्यवाद करता हूँ कि उसके बाद भी नुकसान हुआ है। जो भगवान ने लिखी है वो मिट नहीं सकता किसी पे भी, पर फिर भी ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, अब फिर भी कंट्रोल हो गई है। तो इसलिए एक्सरे मशीन के जो भी पैसे हैं मैंने तुरंत उनको बताया कि कल ही अपना सेंशन कराए मिल जाए ताकि एक्सरे मशीन आ जाए। केंद्र ने ही काम करा है, राज्य सरकार ने कोई काम नहीं करा। लेकिन ऐसा कहाँ है, राज्य सरकार ने काम करा ना। ये इतने बड़े बड़े विज्ञापन जो दिए हैं ये राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार इसमें लिखती है, जिम्मेदारी दे दी कि जनप्रतिनिधि जितने भी हैं ये सब आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि जाति, धर्म, विचारधारा इन सब से ऊपर उठकर, तो जाति, धर्म, विचारधारा से सब ऊपर उठकर मानव मात्र के लिए सेवा तो हम करें, लेकिन राजस्थान सरकार केंद्र को लगातार दोष देती रहे, वो किसी से ऊपर नहीं उठ सकती। और पूरा करोड़ों रुपए का विज्ञापन देने के बाद यहाँ नीचे लिख दिया, हम भी निभाएंगे हमारी जिम्मेदारी। ये करोड़ों रुपए का जो विज्ञापन है, जो सड़कों के ऊपर होर्डिंग लगी, अगर ये करोड़ रुपए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो ग्रामीण गांव के अंदर है वहां पर अगर खर्च कर दिए होते तो लोगों की जान बच जाती। तो राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू करे। जहां सत्ता पक्षी नवगठित पालिका बोर्ड द्वारा बेहतर सफाई व्यवस्थाओं को लेकर दावे किए जाते रहे हैं, तो वहीं स्थानीय वार्ड नंबर 18 के पार्षद प्रमोद गुरुजी के द्वारा पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान पालिका प्रशासन द्वारा स्थानीय वाल्मीकि समाज को न केवल बेरोजगार बना दिया है, बल्कि प्रोटोकॉल के विपरीत लगाए गए एकमात्र टेंडर को स्वीकृति प्रदान कर पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्यों को अंजाम दिए जाने का दौर जारी है। गौरतलब बात यह है कि एक और जब स्थानीय पालिका प्रशासन के अपने पार्षद के द्वारा सिस्टम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, तो वहीं सफाई कर्मचारी की वेदना पूर्ण शिकायत, जिसे ये भी नहीं पता कि उसे तनख्वाह क्या मिलेगी, विचारणीय प्रश्न है। मीडिया से मुखातिब वार्ड पार्षद प्रमोद गुरुजी का ये कहना कि सिस्टम में व्याप्त कमी के विरुद्ध आवाज उठाए जाने के बाद मेरे वार्ड में सफाई कार्य बंद कर दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि जो कुछ हो रहा है उसे होते रहने देना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, दुर्भाग्यपूर्ण है।
आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी है वो सफाई करता है, लेकिन उसकी अपनी परेशानी है। वो ये कहते हैं कि हम जो कूड़ा इकट्ठा करके जाते हैं उसे डेयरी वाला उठाने को तैयार नहीं है, और वही कूड़ा जब सड़कों पे फैल जाता है तो लोग उन्हें बार बार कहते हैं कि तुमने सफाई नहीं की। सफाई करते हैं, कोई कूड़ा उठाने वाला आता नहीं है, हम रोज सफाई करके जाते हैं और कचरे वाला कोई नहीं आता। हम किससे बात करें, किससे, कोई हमें ठेकेदार देखने नहीं आता जी। ये तो ठेकेदार को पता है जी, अभी हमें तो पता भी नहीं, अभी कल परसों से लगे, हमें तनख्वाह का भी पता नहीं है, क्या तनख्वाह मिलेगी हमें। बस केवल काम कर रहे हो आप? हाँ जी, हम तो केवल काम कर रहे हैं, अभी हमें पता भी नहीं। आपने देखा कि कोटपुतली नगर पालिका ने स्थानीय वाल्मीकि परिवार की क्या हालत कर दी है, यानी कम ठेके में उनसे काम भी करवाना चाहता है और उनके काम को शिकायत भी झेलनी पड़ती है। यानी काम करते करते जब उन्हें व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, जिसको ये नहीं पता कि उसके काम का पारिश्रमिक क्या मिलेगा, उसे तनख्वाह कब मिलेगी, और फिर भी वो कोरोना काल में सफाई को अंजाम दे रही है, फिर भी नगर पालिका दावा करती है कि वो कार्य ठीक कर रही है, सफाई व्यवस्था बढ़िया है। स्थानीय विधायक, राज्य मंत्री भी इस बात को मानते हैं कि उनके द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें लाकर बाहर के किसी व्यक्ति को ठेका दे करके कोटपुतली शहर की स्वच्छता को अंजाम दिया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है।